वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का छोटी सनतों के लिए बड़ा ऐलान। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 50% रियायत। इतलाक 1 नवंबर से शुरू हो चुका। सनतें गुज़िश्ता साल के नवंबर के बिल से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगी तो उन्हें जून तक 50% रियायत मिलेगी। तमाम सनतों को 3 साल बिजली की कीमतों में 25% रियायत। कोई बैक ओवर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना की दूसरी लहर तेज, मुल्क दोबारा लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सनतें बंद नहीं करेंगे, बिजनेस चलता रहेगा। मामलात SOPs के साथ चलाएंगे। अवाम मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। हमने फैसले सोच समझ कर किए और अल्लाह ने करम किया। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं सनतों को 24 घंटे ऑफ पीक आवर्स बिजली मिलेगी। सनतकारी में सबसे ज्यादा बिजली की खपत होती है। मासी के महंगे मुआहदों के बायस सनत की पैदावारी लागत बढ़ गई। कोशिश है पैदावारी लागत कम हो। कोशिश है हमारी सनत आलमी सनत का मुकाबला करे। जो बात की इस हुकूमत से मुताल्लिक की और ठीक की, इसलिए इतना ना उकसाया जाए कि कोई और ऐसी वैसी बात हो जाए। अय्याज सादिक अपने बयान पर डट गए। कहा कि हुकूमत और वुज़रा के बारे में जो बात कहना थी कह दी, वजाहत भी कर दी। अब मुझे मजीद वजाहत देने की जरूरत नहीं। राना सनाउल्लाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर-ए-आज़म की वरीयत का नोटिस लेने का मुतालिबा। लीगी रहनुमा कहते हैं अगर नोटिस ना लिया गया तो 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन और खामोश एहतजाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार में याददाश्त जमा करवाएंगे। आमदन से ज्यादा असासों के केस में नैब ने राना सनाउल्लाह को 10 नवंबर को तलब कर लिया। तमाम दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। नैब राना सनाउल्लाह के दामाद और अहले खाना के खिलाफ भी असासाजात की तहकीकात कर रहा है। पंजाब में 50 करोड़ रुपए के रहमतुल आलमीन वज़ाइफ के इजरा का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बसार कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा। गुस्ताखाना खाकों की मुजम्मत करते हैं। मगरिब इस बात को समझ ले। आजादी इजहार की आड़ में दिल आजारी नाकाबिले बर्दाश्त। आलमी इदारे शरपसंदाना इकदामात रोके। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि उस्मान बुज़दार ने वसाइल का रुख पसमानदा इलाकों की तरफ मोड़ दिया। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता 2 बरस में इनकलाबी इकदाम किए हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मुल्क दुश्मन बयानियां अब नहीं चलना। भले अदालतों में गले मिले या रात की खुफिया मुलाकातों में पांव पड़े। मुस्लिम लीग नून पंजाब में टूट फूट जारी है। अपने ही MPA से हाथ ना मिलाने वाली लीगी रहनुमा अब उनके घरों में जाकर मिन्नत समाजत कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने खुद को वज़ीर आज़म इमरान खान का सपाही करार दे दिया। कहते हैं जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। वजारत की वापसी पर सबसे ज्यादा खुशी मेजर गोरो आर्या रा मिक्स HR पार्टी और नून लीग को हुई। करप्ट टोले की करप्शन बेनिकाब करता रहूंगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 14 मरीजों का इंतकाल। अमवात 6,849 हो गई। मजीद 1,167 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,36,260 मरीज। 3,15,446 सेहतियाब। 13,965 जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 12,13,000 हलाकतें। 4 करोड़ 74 लाख मरीज। अमेरिका में 2,37,000। ब्राजील में 1,60,272। भारत में 1,23,000। मेक्सिको में 92,100। रूस में 29,000 और सऊदी अरब में 5,437 अमवात।
अमेरिका में सदारती इंतखाब आज होगा। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक्स के जो बाइडेन में मुकाबला। इब्तिदाई वोटिंग के तहत 10 करोड़ लोग वोट कास्ट कर चुके। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का मुअम्मर तरीन सदर होने का एजाज हासिल। इनसे कबल उम्र रसीदा सदर मुंतखब होने का एजाज रोनाल्ड रेगन को हासिल था, जो 69 बरस की उम्र में सदर मुंतखब हुए थे। रेगन अमेरिका के पहले मुंतखब सदर थे जो सदारत का मनसब संभालने से कबल 53 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुके थे। आजरी सदर का आर्मेनिया के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने का आज़म। हर कीमत पर इलाकाई खुद मुख्तारी यकीनी बनाएंगे। इल्हाम अलूफ का आर्मेनिया से जंग पर रद्द अमल। कहते हैं कि आज़रबाईजान इलाकाई खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। मामले को अफवाह व तफहीम से हल। आर्मेनी फौज को मुतनाज़ इलाके छोड़ने से मशरूत। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में यहूदी इबादतगाह के करीब फायरिंग से 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस ने एक हमला आवर को हलाक, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के तबादले में पुलिस ऑफिसर समेत कई अफराद जख्मी। नौजवान अमेरिकी अदाकार एडी हेसल को रियासत टेक्सास में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फायरिंग का वाकया उनकी खातून दोस्त के घर के बाहर पेश आया। एडी हेसल ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद। 2010 की फिल्म द किड्स और ऑल राइट में अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। टीवी शो सरफेस में भी काम किया।